एक मुनिराज ने नियम ले लिया कि हम जंगल में राजकुमारों के हाथ का हार लेंगे, और वो जा कर के, और वो महाराज रामचंद्र जी हार करने बैठ चुके, शुरू नहीं किया, हाथ धो करके नवकार मन पड़ी रहे हैं। इतने में लक्ष्मण बोले, भैया आकाश मार्ग से तो मुनिराज आ रहे, बस अब वो तुम्हारे यहाँ ऐसे आ जाते तो। अब महाराज जी रुको, बैठो, अब हम चौका लगवाते हैं, तब तक आप समाय कर लो महाराज जी। जब हम हाँ, क्या गजब का वो चित्रण पढ़ करके ऐसा आनंद आया, कैसे होते थे हार। तुरंत रामचंद्र जी थाली छोड़ी, सुखाया नहीं था, तुरंत थाली छोड़ी, पड़गान खड़े हो गए, और जो थाली रामचंद्र जी के स्वयं के लिए लगी थी वही थाली लेकर के महाराज का आहार करा दिया। वो थाली कितनी पावन होगी, वही थाली से करा दिया, कोई भरोसा नहीं कब कहां किस रूप में परिणति हो जाए। ऐसे जीवन की घटनाएं, वो है चौके का अतिशय, उसमें होती है रत्न वृष्टि। तुम तो प्लानिंग देख कर आते हो, तुम तो कई लोग जो हैं, महाराज कौन से रूट पे जा रहे हैं, उस रूट के सारे लोग जाग जाएंगे, दूसरा रूट बोलो भैया महाराज अब आना तो है ही नहीं, महाराज ने दिशा ही बदल दी। दिशा बदलने के बाद भी यदि तुम्हारी तैयारी चल रही है, समझ लेना एक दिन महाराज की भी दिशा बदल जाएगी और तुम्हारा हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था एक बार, मैंने दिशा बदल दी, आचार्य से आदेश आ गया, फिर भी वो मेरा पीछा करने लगे। मैंने कहा भैया काहे परेशान हो रहे हो, तुम्हारे यहाँ नारियल का फोकट में मिलते, क्या पेट्रोल तुम्हारे यहाँ खुद की खदान है क्या? सुबह शाम महिला मंडल आ रहा, विवाह मंडल आ रहा, समाज आ रहे। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे यहाँ की रास्ता छोड़ चुका हूँ, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, और तुम्हारे यहाँ जाने का मेरा आचार्य श्री का आदेश आ चुका है। आपके यहाँ कोई चतुर्मास नहीं है, आपके यहाँ बिहारी नहीं है। बोले महाराज जी आपको मैं नहीं रोक सकता हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आपको मैं नहीं रोक सकता तो अभी तक मोड़ लेता। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं अपना श्रीफल तो आषाढ़ बदी 14 को जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक मैं चढ़ाता रहूंगा। बिल्कुल विपरीत दिशा है, और 200-300 किलोमीटर दूर जाना है मुझे, और उनका प्रतिदिन आना उनका शुरू हो गया। अब मैंने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े भाई, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आदेश आ चुका, मैं चल चुका हूँ, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, काहे को परेशान हो रहा। मैंने रोका, उन्होंने कहा महाराज आपको मैं नहीं रोक रहा हूँ तो आप मुझे रखिए, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं तो करूँगा। हमने ठीक है, हम लोग पागल लोग हैं। हमने कहा ये पागल लोग हैं, बुद्धि में इतनी भी अकल नहीं है कि जब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ भैया मुझे दूसरा निर्देश मिल चुका है और मैं चल चुका हूँ, 100 किलोमीटर चल गया मैं उनके विपरीत दिशा में। हम लोग बैठे बैठे कहते हम देखो कैसे पागल, जब स्पष्ट घोषणा है तो आप काय के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन उनका नियम बदला, क्या गजब गजब महानुभाव, क्या हुआ कैसे हुआ। आचार्य श्री तरफ से समाचार आया, कितना विहार कर लिया है, उनके 100-125 किलोमीटर आ गए। बोले कहाँ आ गए? वहाँ आ गए। ऐसा करो वहाँ से एक रूट जाता है, लौट करके वो उस रूट से तुम वहाँ पहुँचो जहाँ के पीठ पीछे श्रीफल चढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा तुम लोग आचार्य के पास गए थे क्या? बोले नहीं हम तो आपके पीछे चल रहे हैं। कोई समाचार भेजा था क्या? बोले नहीं।
तो मैंने कहा ये वायरलेस किसने किया आचार्य जी को? मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कुछ कहा, गए? बोले नहीं हम तो गए नहीं, आपको तो आना ही नहीं है, आप तो इधर जा रहे हैं, पर हम लोग कर्तव्य करेंगे। क्या वायरलेस हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं कह सकते। आचार्य श्री का दिमाग कैसा पलटा, उनको तो सब रास्ते मालूम थे। मैंने कहा हम 100 किलोमीटर आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, एक टर्न है वहाँ से, अभी टाइम है, पहुँच जाना वहाँ। इसे क्या कहें? यदि वो तैयारी बंद कर देते तो कभी तैयारी को कभी भी नहीं, भूल करके नहीं, अपन को चौका महाराज के लिए लगाना ही नहीं है, आए या नहीं आए, हमारी तैयारी है। काश आ गए तो तैयारी है। जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति सफल वो होता है जो हर परिस्थिति के तैयार रहता है, चाहे मौत आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जो कुछ भी आना है मैं सब के लिए तैयार हूं। संकट आ जाए तो, अभी इसी सभा में कोई शेर आ जाए तो, और महाराज जी आप गड़बड़ मत करो, मेरी तो तैयारी है, तुम्हारी तुम जानो। शेर आ जाए तो मेरी तैयारी है। जो जिस समय जैसा आना है मेरी तैयारी है। और एक गाने में कहा है, मुसाफिर चलते जाना रे, वक्त जिस समय जैसा ढाले ढलते जाना रे। ऐसा एक है कुछ, वक्त समय जिस रंग में ढाले वक्त, मुसाफिर उसमें ढलते जाना रे। हमेशा एक तैयारी करो, अच्छी अच्छे की नहीं, बुरी बुरे की भी तैयारी करो। बुरी की भी यदि तुम तैयारी करके रखे हो तो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा, क्योंकि आप तैयार हो। समय नहीं देखना, तैयार। हर चीज के लिए हम तैयार हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि परिस्थिति का कोई मौसम नहीं होता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।